नीलगिरी का हरा भरा जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। वहां पेड़ों की चोटियां बादलों को छूती थीं, नदियां मोतियों की तरह चमकती थीं और पक्षियों के गीत हर सुबह को मधुर बना देते थे। ये जंगल केवल जानवरों का घर ही नहीं बल्कि उनकी खुशियों का संसार भी था। वहां का राजा था शेर सिंहराज, जो न्यायप्रिय और बहादुर था। एक दिन अचानक आसमान से बिजली गिरी और पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक रहस्यमय गुफा का दरवाजा खुल गया। उस गुफा से नीली और सुनहरी चमक निकल रही थी। उड़ते हुए तोते मिठू ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और तुरंत पूरे जंगल में खबर फैला दी। दोस्तों, मिठू जोर से बोला, उस गुफा में कोई खोया हुआ खजाना छिपा है। मैंने अपनी आंखों से उसकी चमक देखी है। ये सुनकर जंगल के जानवरों में हलचल मच गई। कुछ उत्साहित हो गए तो कुछ डर गए। कुछ को सोने चांदी का लालच था तो कुछ को डर था कि कहीं गुफा में राक्षस न हो। शेर राजा की सभा। अगले दिन सिंहराज ने सबको सभा में बुलाया। उसका स्वर गूंजा, यह गुफा रहस्यमयी है और शायद खतरनाक भी, लेकिन हमें इसकी सच्चाई जाननी ही होगी। ये काम कोई साधारण नहीं बल्कि साहसी और समझदार ही कर सकता है। बहस के बाद 5 जानवर चुने गए। हाथी गजाधर माइनस ताकत और धैर्य का प्रतीक, बंदर चिंपू माइनस फुर्ती और चालाकी में माहिर, तोता मिठू माइनस आसमान से देखने वाला मार्गदर्शक, लोमड़ी लाली माइनस तेज दिमाग और तरकीबों में माहिर, बाघ वीरू माइनस बहादुर और रक्षक। सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और यात्रा शुरू करने की तैयारी की। कठिन यात्रा की शुरुआत। टुकड़ी ने सुबह का समय चुना और गुफा की ओर निकल पड़ी। सबसे पहले सामने आया कांटों से भरा जंगल। चारों ओर झाड़ियों के लंबे लंबे कांटे रास्ता रोक रहे थे। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब चिंपू बंदर डाल से डाल पर कूदते हुए सबसे आसान रास्ता खोज लाया। उसने हंसते हुए कहा, देखो, दिमाग हो तो कांटे भी फूल जैसे लगते हैं। फिर वे पहुंचे एक तेज बहती नदी के किनारे। पानी में मगरमच्छ दांत दिखाते हुए तैर रहे थे। गजाधर हाथी ने अपनी सूंड से सबको उठाकर एक एक कर सुरक्षित पार कराया। मगरमच्छ पास आने की कोशिश करते, लेकिन गजाधर की ताकत देखकर डर जाते। थोड़ी दूर चलने पर एक विशाल अजगर ने रास्ता रोक लिया। उसकी फुफकार से सब डर गए। तभी वीरू बाघ गर्जा, हट जा रास्ते से, वरना पछताएगा। बाघ की दहाड़ सुनकर अजगर कांप उठा और तुरंत झाड़ियों में सरक गया। रहस्यमयी गुफा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे गुफा तक पहुंचे। दरवाजे पर एक प्राचीन पत्थर पर लिखा था, यह खजाना लालचियों के लिए नहीं, इसे वही पाएगा जो अपने साथियों की मदद करना जानता है। सभी ने एक दूसरे को देखा और सोच में पड़ गए। लेकिन लाली लोमड़ी मन ही मन हंसी, मैं तो केवल अपने लिए खजाना चाहती हूँ, बाकी सबको मैं धोखा दे दूंगी। गुफा के भीतर की परीक्षा। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, गुफा जालों से भरी निकली। पहले जमीन अचानक धंसने लगी। गजाधर ने सबको अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। फिर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। वीरू बाघ ने छलांग लगाकर सबको ढाल की तरह बचा लिया। गुफा का एक हिस्सा इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब मिठू तोते ने अपने चमकते पंख फैलाकर रोशनी फैलाई। हर मुश्किल में सभी एक दूसरे की मदद करते गए। ये देखकर गुफा मानो उनकी परीक्षा ले रही थी। असली खजाना। गुफा के सबसे अंदर एक बड़ा कक्ष था। वहां सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं बल्कि एक विशाल इंद्रधनुषी क्रिस्टल रखा था। वो 7 रंगों में चमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे कक्ष को आलोकित कर रही थी। लाली लोमड़ी चिल्लाई, अरे यह क्या, मुझे तो सोने के ढेर की उम्मीद थी, ये चमकता पत्थर किस काम का। तभी गुफा की दीवारों से गूंजती आवाज आई, यही है असली खजाना। ये क्रिस्टल तुम्हें सोना नहीं देगा बल्कि तुम्हारे जंगल में शांति, दोस्ती और सुख समृद्धि लाएगा। जब तक तुम सब मिलकर रहोगे, जंगल पर कोई संकट नहीं आएगा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने समझ लिया कि गुफा का असली मकसद सोना नहीं बल्कि सहयोग और एकता सिखाना था। जंगल का उत्सव। गुफा से बाहर निकलकर सभी क्रिस्टल लेकर जंगल लौटे। शेर सिंहराज ने उनकी बहादुरी की सराहना की और पूरे जंगल में उत्सव का ऐलान कर दिया। पक्षियों ने गीत गाए, हाथियों ने बिगुल बजाए और हिरण मैदानों में कूदने लगे। हर जगह खुशी का माहौल था। लोमड़ी लाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और कहा, अब मैं अपनी चालाकी बुराई में नहीं बल्कि अच्छे कामों में इस्तेमाल करूंगी। उस दिन से नीलगिरी का जंगल और भी समृद्ध हो गया। वहां के जानवरों ने सीख लिया कि असली ताकत सोने चांदी में नहीं बल्कि दोस्ती और एकता में है। कहानी से सीख। लालच हमेशा नुकसान देता है। असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि शांति और मित्रता है। मुश्किलों का सामना अकेले नहीं बल्कि टीमवर्क से होता है। जो सबके भले के लिए सोचता है वही असली नायक कहलाता है।